हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक सम देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रामानंद अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बाय यूजिंग फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर मिस्टर रामानंद की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसका ग्रोस और टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है। नीचे पैराग्राफ में उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किया है उनका डिटेल दिया है। ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹10 lakh एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% ऑन 1 October टू इन्वेस्ट इन द टैक्स पेड डिवेंचर्स ऑफ भारत लिमिटेड। ही हैज़ पेड ₹800 एज अ डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो दो टाइप के एक्सपेंसेस भी आपको दिए हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें एक स्टेटमेंट रेडी करना है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो हम स्टेटमेंट बनाने वाला है वो रेडी है। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, मिस्टर रामानंद का है। तो वन बाय वन हम डिटेल लेते जाते हैं। जो भी टैक्सेबल है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 6% टैक्सेबल डिबेंचर्स ऑफ श्री राम लिमिटेड। श्री राम लिमिटेड के डिबेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का वैल्यू कितना है? 3 लाख। अब टैक्सेबल डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पे उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आंसर में लिखा है इंटरेस्ट ऑन 6% टैक्सेबल डिबेंचर्स ऑफ श्री राम लिमिटेड। तो यहाँ पर 3 लाख का 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 लाख का 6% यानी 18,000 जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। ठीक है, तो 18,000 आपको नेट इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पर आपको TDS दिया गया है। TDS यानी इतना टैक्स कट चुका है। तो हमें ग्रॉस इनकम फाइंड आउट करना होगा, ग्रोसिंग अप करना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस TDS। 100 में से TDS माइनस करेंगे 10 यानी 90। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 19, तो आपका आंसर आएगा 20,000 ग्रोस। पॉइंट नंबर 2, 10% बॉन्ड्स ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। उन्होंने लक्ष्मण लिमिटेड के 2 लाख रुपये के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। तो देखो आंसर, इंटरेस्ट ऑन 10% बॉन्ड्स ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% यानी कितना आएगा? 20,000। पॉइंट नंबर 3, 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ भारत लिमिटेड, TDS 10%। अमाउंट जो है वो 1,80,000। ठीक है, अब यहाँ पर 1,80,000 का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,80,000 का 10% यानी कितना होगा? 18,000। अब ये टैक्स फ्री डिवेंचर्स है। टैक्स फ्री डिवेंचर्स पे आपको ग्रोसिंग अप करना ही करना होता है। ठीक है, तो टैक्स फ्री डिवेंचर्स है तो इसका ग्रोसिंग अप करेंगे। TDS 10% है, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस TDS, 100 माइनस 10 यानी 90। तो इसका आंसर आएगा 20,000। पॉइंट नंबर 4, 12% लेस टैक्स डिवेंचर्स ऑफ शत्रुघ्न लिमिटेड। शत्रुघ्न लिमिटेड के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। डिवेंचर्स का वैल्यू है 2,40,000। 2,40,000 पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 12% हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 12% आ रहा है 28,800। अब यहाँ पे चाहे TDS दिया भी हो फिर भी ग्रोसिंग अप करना नहीं है। क्यों नहीं करना है ग्रोसिंग अप? क्योंकि ये कौन से डिबेंचर्स है? लेस टैक्स डिबेंचर्स। इसका एक रूल खास याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब भी सब में लेस टैक्स डिबेंचर्स वर्ड यूज़ किया हो, कोई भी लेस टैक्स सिक्योरिटीज़ हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट दे दिया गया हो और इंटरेस्ट रेट दे दिया गया हो, तो उन दोनों का यूज़ करके आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा जो ग्रोस इंटरेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे ग्रोसिंग अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन 6% लेस टैक्स डिबेंचर्स ऑफ हनुमान लिमिटेड, 5,40,000। इतना इंटरेस्ट मिला है 5,40,000। लेस टैक्स डिबेंचर्स है। अब लेस टैक्स डिबेंचर पे अगर नेट इंटरेस्ट दे दिया हो तो उसका ग्रोसिंग अप करना ही करना होता है ऑलवेज। तो 5,40,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो उसका 10% के हिसाब से ग्रोसिंग अप करेंगे। 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट का जो ग्रोस अमाउंट है वो आएगा 6 लाख रुपीज़। नंबर 6,
12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रावण लिमिटेड। रावण लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपये के उन्होंने परचेज़ किए, उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा 20%। तो देखो डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रावण लिमिटेड, 2 लाख का 12% यानी 24,000। तो 24,000 आपको डिविडेंड मिला है। उसके बाद नंबर 7, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंद्रजीत लिमिटेड 20,000। यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट दे दिया गया है 20,000, तो डायरेक्ट लिख देंगे 20,000। TDS दिया नहीं है तो ग्रोसिंग अप का कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं होता है। नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन 10% सिक्योरिटीज़ ऑफ लंका लिमिटेड। लंका लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 24,000। TDS दिया नहीं है तो डायरेक्ट इसी को लिख देंगे। नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है, तो इसको हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करना नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। इनकम ऑन रेंट फ्रॉम सब टेनेंट। सब टेनेंट से जो भी रेंट का इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा, तो ये 36,000 हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। 11, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 18,000, ये भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट PPF। PPF में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, यानी इसे हमें इंक्लूड करना नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 9 में देखा ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, वैसे वाला ये भी है, इसमें आपने इंटरेस्ट की इन्वेस्ट किया तो जो भी डिविडेंड मिलेगा टैक्स फ्री। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, उसके फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो उसके फ्रेंड से जो भी गिफ्ट मिला है उसका वैल्यू कितना है 35,000, 50,000 से कम है। रूल ये है कि गिफ्ट का टोटल वैल्यू ईयरली 50,000 से कम होता है तो टैक्स फ्री, तो यहाँ पर टैक्स फ्री। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ ऑन हिज बर्थडे 80,000, उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया है। वाइफ जो है वो रिलेटिव है, तो रिलेटिव ने जितना भी गिफ्ट दिया हो 50,000 से ज़्यादा हो कम हो सब टैक्स फ्री, तो यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स हमने ले लिया, टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 8,10,800 ग्रोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेस स्पेसिफिक डिडक्शन। उन्हें जो भी खर्चा किया है वो यहाँ से माइनस करना होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा उन्होंने खर्चा किया है। He has taken a loan of rupees 10 lakh at the interest rate of 12% on 1st October to invest in the tax-free debentures of भारत लिमिटेड। भारत लिमिटेड के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे एग्जेम्प्टेड करेंगे, ठीक है। तो कितना का लोन लिया है 10 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट रेट क्या है 12%, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा। और कितने मंथ के लिए लोन लिया है, तो लोन कब लिया है उन्होंने 1 अक्टूबर से लोन लिया है, और ईयर एंडेड कब होता है मार्च 31, तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे उनको डिडक्शन मिलेगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 10 लाख का 12%, 6 मंथ यानी 60,000। तो 60,000 जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर स्पेसिफिक डिडक्शन में आएगा। He has paid ₹800 एज अ डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंसिस। डिविडेंड कलेक्शन का जो भी एक्सपेंसिस है वो कभी भी माइनस होगा नहीं, ठीक है, ये आएगा नहीं। तो इसमें से 60,000 हम माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम जो है 7,50,800, ये आपका टैक्सेबल इनकम हो गया। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।